एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही सुंदर और मन को शांति प्रदान करने वाला था। महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषयों आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन एक युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने के लिए इच्छा व्यक्त किए। युवक अच्छे कुल और अच्छे परिवार से थे। महात्मा की चर्चा सुनकर उसने शिक्षा प्रदान करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए, और उन्होंने उस युवक से आश्रम के कमरे में रखे मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। कबूतर बहुत ही सुंदर और मनमोहक थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिसे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने उस युवक से कहा, आपको अपने हाथों से इस कबूतर के गर्दन तोड़नी है। युवक को लगा कि यह तो बहुत ही सरल कार्य है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इसे गुरुजी कैसी परीक्षा लेंगे। किंतु गुरुजी ने उस युवक के सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा, इन कबूतर के गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको कबूतर के गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निसफल हो जाएंगे। जैसे ही आप कबूतर के गर्दन तोड़ लेते हो तो तत्काल ही आप आश्रम में चले आना। युवक को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल कार्य है। ये सोचते हुए वो आश्रम से बाहर चल पड़े। आश्रम से थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसने निर्णय किया कि तत्काल गर्दन तोड़ देता हूँ और ये बात गुरुजी से जाकर बोल देता हूँ। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला ही था, उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर ये पक्षी गर्दन तोड़ते हुए देख लिया तो मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ कार्य पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियाँ थी, तो वो भी उसे देख रही है। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने इस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी है वो मुझे देख रही है। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया, और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ना चाहा तो उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही है। इस कबूतर के गर्दन तोड़ते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही है और ना ही उसकी खुद की आंखें उसे देख रही है। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ, मानो उसके अंदर से आवाज़ उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वो आवाज़ उसकी हृदय की थी। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की परीक्षा किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उसने कहा, क्षमा कीजिए गुरुवर, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रही थी। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही है तो मेरे भीतर बैठे अंतर आत्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। यही कारणवश गुरुजी मैं आपके कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं पूर्णतः सफल हो, और यही शिक्षा इस परीक्षा के माध्यम से मैं आपको देना चाहता था। हर एक मनुष्य को ये स्मरण होना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया कर्म पर परमात्मा की नज़र है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
धन्यवाद।